हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अंकिता अरोरा, योर फैकल्टी फॉर इंग्लिश। ठीक है, तो हमने हमारी जो सीरीज चल रही है अभी, इसमें फ्रेजल वर्ब की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमारे लास्ट के कुछ लेक्चर्स में किए हैं। तो आज जो है एक नया फ्रेजल वर्ब हम करेंगे, जिसमें हम अलग अलग उस वर्ड के साथ में, उस वर्ब के साथ में जो हम अलग अलग प्रिपोजिशन लगाते हैं, जिसके कुछ अपने मीनिंग्स होते हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे हमारी आज की क्लास में। तो चलिए हम बिना देर किए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में हमने यहाँ पर ब्रेक, ब्रिंग, कम, गेट, ठीक है, हमने ये 4 केस हमने देख लिए हैं। तो जो हमारा न्यू जो यहाँ पर आज की क्लास में जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव। अच्छा, ये करने के पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन, ठीक है, गेट के ऊपर। तो मुझको बताइए जरा, इसमें आपने अपना आंसर क्या मार्क किया है। जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर दिए हैं, तो यहाँ पर आपने क्या आंसर अपना मार्क किया, क्या बोल रहे हैं इसमें। हरी अप, डैश द बस, इट्स लिविंग नाउ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था चढ़ना और उतरना, इससे जुड़ा हुआ हमको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा होता है। तो वो क्या होता है, गेट ऑन और गेट ऑफ। गेट ऑन मतलब क्या, चढ़ना, और गेट ऑफ मतलब क्या, उतरना। बोर्ड द ट्रेन या बोर्ड द बस या डिबोर्ड द बस। ठीक है, तो गेट ऑन दी बस, इट्स लिविंग नाउ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का होमवर्क जो मैंने आपको दिया था, उसका ये आंसर है। तो चलिए, जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वो गिव है। छोटा सा टॉपिक है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, छोटा सा हमारा गिव के ऊपर फ्रेजल वर्ब है। तो सबसे पहले जो आपको फ्रेजल वर्ब हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, गिव अप। ठीक है, गिव अप का मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दे फ्रेजल वर्ब को लेकर के। आई नो कि थोड़ा बोरिंग है ये टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार, 2 बार, 3 बार इसको रिवाइज करेंगे, इसको देखते जाएंगे, आप रीडिंग में उसको देखिएगा। आप जो भी पैसेज वगैरह रीड करते हैं उसमें आपको ये फ्रेजल वर्ब्स मिलते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको याद होगा। बोरिंग तो ऑब्वियसली है, ठीक है, लेकिन उस बोरिंग को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके। ठीक है, तो जो हमको मिल रहा है क्या, गिव अप। गिव अप तो बहुत बार आप लोगों ने यूज किया होगा कि यार गिव अप, इस बंदे ने तो गिव अप कर दिया, मतलब क्या, सरेंडर कर दिया, इसने तो क्विट कर दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमको क्या मिल गया, टू सरेंडर और टू क्विट, छोड़ देना। ठीक है, सरेंडर करना, क्विट कर देना, छोड़ देना। देखो, यहाँ पर एक और हमको फ्रेजल वर्ब मिल रहा है जिसका भी हमको सेम मीनिंग मिल रहा होता है। इसका ये जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, गिव इन। ठीक है, इसका मीनिंग भी हमको ये मिल रहा होता है क्या, टू सरेंडर। ठीक है, टू सरेंडर और टू एक्सेप्ट योर डिफीट। ठीक है, यानी कि अपनी हार स्वीकार कर लेना। तो ये दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, एकदम माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस ये है कि गिव अप हम तब बोलते हैं कि जब आपने अपना 100% ट्राई ही नहीं किया और आपने गिव अप कर दिया। ठीक है, लाइक आपने अपनी 100% अपनी जी जान लगाई नहीं, आप बोलते हैं ना कि यार कौन आर्ग्यू करे इससे, इससे तो मैं तो गिव अप कर चुका, कौन आर्ग्यू करेगा। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट करते तो शायद हो सकता था आप जीत जाते, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि कौन आर्ग्यू करे यार, मैंने तो गिव अप कर दिया। ठीक है, तो एक आपको वो मीनिंग। और गिव इन हम कब बोलते हैं, जब हमने सारी मेहनत कर ली, उसको समझाने की, तो यार मैं सारी मेहनत कर चुका हूँ लेकिन मैंने देन गिव इन। तो यहाँ पर हम ये वर्ड यूज करते हैं गिव इन। वैसे तो हम जनरली अब स्पोकन में हम गिव अप ही यूज करने लग गए हैं, अदरवाइज इसका मीनिंग ये होता है कि हमने सारी मेहनत की है, हमने एफर्ट्स लगाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं उपज रहा था तो हमने छोड़ दिया उन चीजों को। तो सरेंडर, टू क्विट या टू डिफीट आर, सॉरी, टू एक्सेप्ट आर डिफीट। ठीक है, हमने हमारी हार मान ली। ठीक है, तो गिव इन। और गिव इन का एक और मीनिंग होता है टू सबमिट, टू सबमिट। ठीक है, तो वैसे सरेंडर के सेंस में भी आप बोल सकते हो, सबमिट के सेंस में मतलब क्या, सबमिशन जिसको हम बोलते हैं कि लाई लो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरह से हमको ये मिल रहा होता है। अब देखो, ये तो हुआ गिव अप एंड गिव इन। जैसे गिव अप में यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मिल रहा है क्या, डोंट गिव अप व्हेन थिंग्स गेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, जब थिंग्स बहुत डिफिकल्ट लगे तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। एंड नेवर गिव इन एंड कीप ट्राइंग। ठीक है, गिव इन मतलब छोड़ मत दो, ट्राई करते रहो, एफर्ट्स लगाते रहो। ठीक है,
अब एक हमको सेंटेंस मिल रहा है गिव आउट, ठीक है? तो गिव फ्रेजल वर्ब हमको मिल रहा है गिव आउट, जिसमें उसके 2 मीनिंग हमको मिल रहे होते हैं गिव आउट के। एक गिव आउट का मीनिंग होता है टू स्टॉप वर्किंग, जैसे हमने ब्रेक डाउन बोला था वैसे, टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है? ब्रेक डाउन भी हमको मिल रहा था जिसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन माय कार, ठीक है? या फिर मैं बोल सकती हूँ माय कार वाज़ ब्रोकन डाउन, ठीक है? तो ये आप इस तरह से जो सेंटेंस आप बना रहे होते हो तो इसमें आपने कि भई मेरी कार जो है काम करना बंद कर गई, ठीक है? या बंद हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आपको सेंटेंस उसमें मिल रहे होते हैं ब्रेक डाउन के। तो टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है? एक गिव आउट का हमको ये मीनिंग मिल रहा होता है। दूसरा जो गिव आउट का मीनिंग है वो होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या? टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी बाँटना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बाँटना। किसी भी चीज़ को बाँटना, डिस्ट्रीब्यूट करना उस सेंस में। द जैसे अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मिल रहा है, द कार गैव आउट इन द मिडल ऑफ द डेज़र्ट रोड, ठीक है? यानी क्या? कार ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर टू स्टॉप वर्किंग या टू स्टॉप ऑपरेटिंग, उस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है? अब देखो एक हमको मिल रहा है गिव ऑफ, ठीक है? गिव ऑफ का मतलब होता है टू एमिट या टू प्रोड्यूस। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये जो चीज़ है इससे कुछ अजीब-सी स्मेल आ रही है, ठीक है? तो ये कैसी स्मेल है? क्या एमिट हो रहा है? क्या एमिशन? तो एमिशन मतलब वैसे तो वो उत्सर्जन के सेंस में हमको मिल रहा होता है, लेकिन एमिट मतलब क्या? किसी चीज़ का ऐसे निकलना, उस सेंस में भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको मिल रहा है द कार इज़ गिविंग ऑफ अ बैड स्मेल, नॉट अ गुड साइन, ठीक है? कार क्या कर रही है? कुछ अजीब-सी स्मेल दे रही है, ठीक है? उससे क्या अजीब-सी स्मेल आ रही है उस चीज़ से। कोई भी बॉक्स है, कोई भी ऐसी चीज़ पुरानी चीज़ है या फिर जो आपके फ्रूट्स वगैरह है जो खराब हो जाते हैं तो दे आर गिविंग ऑफ अ बैड ऑडर, ठीक है? तो वो आपको बहुत अजीब-सी स्मेल देता है, बुरी-सी स्मेल देता है, तो उसके लिए हम गिव ऑफ ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं, टू एमिट और टू प्रोड्यूस, ठीक है? अब जो हमको मिल रहा है यहाँ पर गिव अवे, ये 2 केस हमको दे कर के रखें गिव अवे का। तो एक गिव अवे तो सभी को आपको पता ही होगा, जैसे आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हमारी जो जनरेशन अभी यहाँ पर जो हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं सारे जेन ज़ी वाले हमारी जनरेशन है। तो जो आप सोशल सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा यार गिव अवे, ठीक है? गिव अवे रखा है इसने जिसमें ये हमको ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अगर हम इनका इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, इनके ये जो 2-3 पेज है इसको हम शेयर करते हैं, ठीक है? तो उस तरह से वो फिर आपको फिर क्या बोलते हैं कि हम गिव अवे रख रहे हैं कि भई ये प्रोडक्ट्स है, हम लकी विनर्स के लिए ये प्रोडक्ट्स हम उनको देंगे सिलेक्ट करके, ठीक है? तो ये गिव अवे, तो एक तो जो मीनिंग हमको मिल गया यहाँ पर क्या टू मेक अ गिफ्ट, ठीक है? या फिर अ, हम बोल सकते हैं टू गिव समथिंग टू समवन विदाउट आस्किंग फॉर पेमेंट, विदाउट आस्किंग फॉर पेमेंट या मनी, ठीक है? यानी आप एक ये भी बोल सकते हैं चैरिटी, डोनेशन या गिफ्ट देना, ठीक है? भई हम ऐसे ही दे रहे हैं लोगों को, ठीक है? तो वो करना, तो वो एक आपको मिल जाएगा गिव अवे। अच्छा, तो जो दूसरा गिव अवे है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पर जो हमको मिल रहा है? ठीक है, पहले तो यहाँ पर आपने ओके, ख़ैर ये जो मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है वो इसका है, ठीक है? इसका हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर आपको इसका एक सेंटेंस मिल रहा है क्या? दिस शॉप यूजुअली गिव्स अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर चैरिटी आफ्टर क्रिसमस, ठीक है? क्रिसमस के बाद में ये जो शॉप है ये बहुत सारी चैरिटी करती है, ठीक है? गिव अवे, जो हमने बोला गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब क्या कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही वो दे देती है लोगों को, ठीक है? चैरिटी के तौर पर, ठीक है? तो ये गिव अवे आपको मिला। अब जैसे आप लोगों को पता होगा क्रिसमस के दौरान गिफ्ट्स बाँटे जाते हैं, तो वो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो गिव अवे है यहाँ पर हमको एक एग्ज़ाम्पल मिल रहा है, डोंट गिव द सीक्रेट अवे एंड डोंट टेल हिम एनीथिंग। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो गिव अवे हमको मिल गया इसका मीनिंग है कि टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, ऑफ एनीवन, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट ऑफ एनीवन अनइंटेंशनली, यानी हमारा इंटेंशन नहीं था रिवील करने का, लेकिन हमने अनइंटेंशनली, लाइक एक होता है ना कि भई हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है? घर का जो सबसे छोटा सदस्य होता है,
तो हम क्या बोलते हैं, यार इसे छुपा करके रखो, इसके पेट में कोई बात नहीं बचती है, या फिर कहीं अनजाने में कहीं बोल ना दे, ठीक है। तो वो हम बोल देते हैं उसके लिए गिव अवे। जैसे यहाँ पर आपको मिला एक सेंटेंस, क्या, डोंट गिव अवे द सीक्रेट एंड डोंट टेल हिम एनीथिंग, ठीक है। उसको कुछ बोल मत देना जाने अनजाने में, लाइक हम किसी से बात कर रहे हैं, भाई हमने तुम्हारे लिए तो एक सरप्राइज पार्टी रखी है, या फिर उस पर्सन ने इस पर्सन के लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, तो ऐसा कुछ बोल ना देना। तो अनइंटेंशनली ये हम बोला जाता है कि आप रिवील कर रहे हैं सीक्रेट को, ठीक है। तो गिव अवे हमको ये मिल गया। तो यहाँ पर हमने सारे ही आपके जो फ्रेजल वर्ब थे गिव से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। तो अब इसके जो क्वेश्चन है उसको जरा हम एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई इसके जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 8 क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा मुझको बताइए कि इसका सेंटेंस में क्या, कौन सा फ्रेजल वर्ब हम यूज कर सकते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पर, वी वॉन्टेड टू कीप डेबीज बर्थडे पार्टी अ सीक्रेट बट हैंक हैज अ बिग माउथ एंड डैश इट, ठीक है। कि हम क्या चाहते थे कि भाई सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन हैंक जो है उसका बिग माउथ जो हम बोल देते हैं, यानी कि अभी वो बड़ बोला है, ठीक है, बोल जाता है, बातू नहीं है, ठीक है, हम इस तरह से बोल देते हैं इसको। तो एंड ही गैव अवे इट, ठीक है, यानी क्या, कि हम रखना चाहते थे सीक्रेट लेकिन उसने जाने अनजाने में बोल दिया, तो गैव अवे इट, क्योंकि पास्ट चल रहा है तो हम इसको गिव को गैव कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो सेकेंड सेंटेंस है, चलिए ये बताइए कि योर सन इज वंडरफुल स्टूडेंट एंड इवन हेल्प्स मी डैश वर्कशीट्स टू द होल क्लास एट द स्टार्ट ऑफ एवरी लेसन, ठीक है। आपका जो बच्चा है बहुत अच्छा बच्चा है, ये मुझको हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, बांटने में। क्या बांटने में, जो लेसन्स हैं, वर्कशीट्स जो हैं, ठीक है, लेसन्स जो भी लेसन आपका या जो लेक्चर स्टार्ट होता है उसके पहले वर्कशीट्स को बांटने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। तो टू डिस्ट्रीब्यूट, इसके लिए हमको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा था, वो क्या था, गिविंग। वैसे गिव आउट था, ठीक है, यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, हेल्प्स मी गिविंग आउट वर्कशीट्स टू द होल क्लास, ठीक है। तो गिविंग आउट यहाँ पर आपका ये फ्रेजल वर्ब बनेगा, गिव आउट क्या, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए थर्ड जो है, ये जो सेंटेंस है ये बताइए कि इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा। क्या बोल रहे हैं, आई हैव टू डैश ऑल फैटी फूड्स इफ आई रियली वांट टू लूज वेट, ठीक है। अगर मेरे को वजन कम करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या गिव अप करना पड़ेगा, फैटी फूड्स, तो क्या समझे, गिव अप, यस। तो ये आपका यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बनेगा, ठीक है। तो सिंपल था, इजी था। तो चलिए फोर्थ बताइए, इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब क्या, फाइनली, ठीक है। क्या हो गया, वन ऑफ द रेसलर्स हेल्ड द अदर वन, ठीक है, अंटिल ही, जब तक कि उसने क्या नहीं किया, जब तक कि उसने, वैसे तो होना चाहिए था गिव इन, ठीक है, अंटिल ही गेव इन, यानी जब तक उसने खुद ने हार नहीं मान ली। और एल्स हम गेव अप वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं, यानी फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज किया जा सकता है कि भाई उसने हार मान ली, ठीक है, वैसे यानी उसने सरेंडर कर दिया बिना लड़े ही, ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं, या फिर उसने अपनी खुद खूब जी जान लगा दी और फिर उसने सरेंडर किया, तो फिर गैव इन, ठीक है। अब फिफ्थ जरा बता दें कि फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, आई फाउंड अ बॉक्स ऑफ सम स्ट्रेंज सब्सटेंस इन द रिवर, ठीक है भाई, मेरे को रिवर से एक ऐसा मेरे को बॉक्स मिला, अजीब सा बॉक्स था, इट डैश अ स्ट्रेंज ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मतलब एक बुरी एक स्मेल जिसको हम बोलते हैं, बुरी स्मेल जो हम बोलते हैं, ठीक है। सो आई लेफ्ट इट वेर इट वॉज एंड कॉल्ड द पुलिस, यानी कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी उसमें से, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो इसमें मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब बताया था कि टू एमिट, टू प्रोड्यूस, ठीक है, वो कौन सा था, गिव ऑफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट गेव ऑफ, या इट गेव ऑफ, या इट वॉज गिविंग ऑफ, वाई, बिकॉज हमने एक एक्शन को यहाँ पर कंटिन्यू बताया, सो आई लेफ्ट इट, इस वजह से मैंने, वो दे रहा था, वो कुछ अजीब सी स्मेल उससे आ रही थी तो मैंने उसको छोड़ दिया, तो आई वॉज सॉरी इट वॉज गिविंग ऑफ अ स्ट्रेंज ऑर्डर, सो आई लेफ्ट इट वेयर इट वॉज, ठीक है। चलिए सिक्स्थ बताइए, यहाँ पर जो जो हमको मिल रहा है वो जरा आप बताएंगे क्या, हरी to that furniture shop on the high street, they are dash a television with every sofa purchased,
चलो वहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि यार सेल लगा है वहाँ पर एक पे एक फ्री मिल रहा है, ठीक है? या फिर वो क्या कर रहे हैं, भई ये चीज़ खरीद रहे हो तो ये चीज़ फ्री में दे रहे हैं, ठीक है? जैसे अगर हम लोग फ्रिज खरीद रहे हैं तो भई फ्रिज के साथ में मिक्सचर फ्री मिल रहा है, ठीक है? तो उस तरह से वो सोफ़ा दे रहे हैं, भई सोफ़ा अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो आपको ये चीज़ फ्री में मिल रही है, तो क्या? दे आर गिविंग दे आर गिविंग अवे। दे आर गिविंग अवे अ टेलीविज़न विथ एवरी सोफ़ा परचेज़्ड, ठीक है? तो जी, तो यहाँ पर हमारा था गिविंग अवे। अब जो 7th नंबर है ज़रा ये बताइए, इफ योर हस्बैंड लॉसेस हिज जॉब, ठीक है, लूजेस हिज जॉब, यू विल हैव टू डैश दिस हाउस एंड मूव इनटू एन अपार्टमेंट। अगर आपके हस्बैंड की जॉब चली जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये घर छोड़ना पड़ेगा और मूव करना पड़ेगा किसी अपार्टमेंट में। तो छोड़ देना, क्विट करना, ठीक है? तो उसके लिए भी हमको क्या मिल रहा था? टू गिव अप। टू गिव अप, हमको ये वाला फ्रेजल वर्ब मिल रहा था गिव का, ठीक है? तो जो 8th नंबर है, देखिए अब 8 नंबर में पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। एट द एंड ऑफ द एग्जाम गिव डैश योर पेपर्स टू मिस ग्रांट हु विल पास फ्रॉम डेस्क टू डेस्क, ठीक है? तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि अपने एग्जाम के एंड में आप क्या कर दें, पेपर को कहाँ पर दे दें? मिस ग्रांट को दे दें, ठीक है? जो कि डेस्क टू डेस्क पास कर देगी, ठीक है? तो सबमिट के सेंस में हमको एक फ्रेजल वर्ब मिल रहा होता है, तो जरा मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि वो फ्रेजल वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ये जो लेक्चर है वो एंड हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू फ्रेजल वर्ब के साथ में। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।